नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया और योग दिवस एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया। 1,27,00,000 से अधिक लोगों की भागीदारी, हजारों स्थानों पर सामूहिक योग अभ्यास, ये सभी संकेत हैं कि राजस्थान में योग दिवस केवल एक दिवस नहीं बल्कि इतिहास रचने का अवसर बन गया। देखिए स्पेशल हमारी रिपोर्ट को। 21 जून 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग का समर्पित वो दिन जो अब राजस्थान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुका है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल एक आयोजन नहीं बल्कि ये एक जन आंदोलन बन गया। पूरे राज्य में करीब 1,30,000 से अधिक स्थानों पर योग अभ्यास हुआ और इसमें 1,27,00,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। यही नहीं, भारत सरकार के योग संगम पोर्टल पर सर्वाधिक 2,44,000 पंजीकरण राजस्थान से हुए, जिससे प्रदेश शीर्ष पर रहा। वहीं आयोजकों को अब तक 42,000 से अधिक प्रशंसा प्रमाण पत्र मिल चुके हैं। ये संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं राज्य में एक साथ इतने बड़े स्तर पर योग अभ्यास कराए जाने की इस उपलब्धि को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में भी दर्ज करवाए जाने का प्रस्ताव है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी दिला सकता है। 21 जून को आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 11वें संस्करण में राजस्थान की रेत पर एक अद्भुत योग संगम देखने को मिला। राज्य स्तरीय आयोजन राजस्थान की शान जैसलमेर में हुआ। जैसलमेर के खुहेड़ी के रेतीले धरों पर योग अभ्यास हुआ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने यहां बीएसएफ के जवानों, छात्रों और आमजन के साथ योग अभ्यास किया और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मानवता के लिए योग 2.0 का संदेश भी प्रसारित हुआ, जो पूरे आयोजन की प्रेरणा बना। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने योग को व्यायाम नहीं बल्कि एक जीवन शैली बताया और इसे मेडिटेशन से मेडिकेशन तक का साधन कहा। योग केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है। यह शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को जोड़ने की समग्र जीवन पद्धति है। योग आत्मा का ईश्वर से, मन का शांति से, शक्ति का ऊर्जा से मिलन है। योग केवल एक मेडिटेशन नहीं, मानव शरीर के सभी समस्याओं का मेडिकेशन है। इसमें परंपरा भी है, आधुनिकता भी है, विज्ञान भी है और विरासत भी है। आज जब दुनिया तनाव, प्रदूषण और अनियमित जीवन शैली की चुनौतियों से जूझ रही है, तब योग मानवता को स्वस्थ जीवन के मार्ग पर ले जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग अब केवल व्यायाम नहीं रहा, ये शरीर, मन, आत्मा और बुद्धि को जोड़ने वाली संपूर्ण जीवन शैली बन चुका है। योग भारतीय संस्कृति की वह धरोहर है जिसमें परंपरा और आधुनिकता, विज्ञान और आध्यात्म का मेल देखने को मिलता है। योग न केवल मेडिटेशन है बल्कि मानसिक और शारीरिक परेशानियों का समाधान, मेडिकेशन भी है। उन्होंने योग को तनाव, प्रदूषण और अव्यवस्थित जीवन शैली से मुक्ति का प्रभावी माध्यम भी बताया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए ये योग बहुत महत्वपूर्ण है। इसका संदेश है कि योग न केवल हर व्यक्ति के स्वास्थ्य, शरीर एवं मन बल्कि स्वस्थ पृथ्वी के लिए भी बहुत आवश्यक है। इससे यह भी संदेश मिलता है कि व्यक्ति की सेहत और पर्यावरण की सेहत के बीच गहरा और मजबूत संबंध है। इस बात को हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले समझ लिया था। श्रुतियों में भगवान शिव को योग विद्या का आदि गुरु माना गया है। प्राचीन भारत में योग के अस्तित्व के प्रमाण सिंधु घाटी की सभ्यता से भी मिलते हैं, जिससे योग मुद्रा में अनेक आकृतियां एवं अवशेष मिले हैं। महर्षि पतंजलि समेत
अनेक ऋषियों और योग आचार्यों ने योग अभ्यासों, योग साहित्य के माध्यम से योग को एक ज्ञान परंपरा के रूप में स्थापित किया है। योग भारतीय सभ्यता की विश्व को देन है। योग दिवस के अवसर पर राजस्थान में पहली बार इतनी व्यापकता और भव्यता के साथ आयोजन हुआ। जोधपुर के ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किले में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने योग अभ्यास किया। अलवर में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने सामूहिक योग सत्र में भाग लिया। बांसवाड़ा में कागदी पिकअप वियर पर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर जिला स्तरीय आयोजन हुआ। राजस्थान के हर कोने में योग का संदेश पहुंचा। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले से लेकर अलवर, बांसवाड़ा और चित्तौड़ दुर्ग तक हर ऐतिहासिक स्थल योगमय हुआ। राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सवाई मानसिंह स्टेडियम, अल्बर्ट हॉल, पत्रिका गेट, श्री गलताजी मंदिर, जल महल, हवा महल, बिड़ला मंदिर, सेंट्रल पार्क, सिटी पार्क, आमेर फोर्ट, गोविंद देव जी मंदिर, जयगढ़ और सिटी पैलेस जैसे प्रमुख स्थानों पर एक साथ योग अभ्यास किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, गंगा मंदिर, किशोरी महल, गौरव बेटी पार्क, लोहागढ़ स्टेडियम, अपना घर आश्रम, बझेरा जैसे स्थलों पर जन सहभागिता के साथ योग दिवस मनाया गया। फलौदी दुर्ग में प्रभारी मंत्री श्री मदन दिलावर की उपस्थिति में आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर सांसद श्री सीपी जोशी के मुख्य आतिथ्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जबकि करौली के श्री महावीर जी मंदिर परिसर में राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम की उपस्थिति में योग अभ्यास हुआ। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने स्वयं योग क्रियाएं कर आमजन को संकल्प दिलवाया और स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इसी तरह हनुमानगढ़ के ऐतिहासिक भटनेर, दुर्ग, कालीबंगा और गोगामेडी समाधि स्थल जैसे स्थानों पर भी जन सहभागिता के साथ योग कार्यक्रम आयोजित हुए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक मंच मिला है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखे जाने के बाद से ये आयोजन न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का पर्व बन गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आध्यात्मिक शक्ति का पुनः जागरण हुआ है। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल, महालोक जैसी परियोजनाएं इसी दिशा में कदम है। इसी प्रेरणा से राजस्थान सरकार भी रामदेवरा और तनोट माता सहित कई धार्मिक स्थलों के विकास पर 100 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। योग को विश्व पटल पर पहुंचाने का श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उनके प्रयासों से योग को वैश्विक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा, योग हमारी प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। योग मन व शरीर, विचार, कर्म, संयम व उपलब्धि की एकता का प्रतीक है। यह मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि योग बीमारी से तंदुरुस्ती की ओर, में से हम की ओर की यात्रा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मोदी जी ने विश्व को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रारंभ करने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मानने की विधिवत घोषणा कर दी। 21 जून की तारीख को निश्चित करने के पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। दुनिया की ज्यादातर हिस्सों में आज का दिवस सबसे लंबा दिवस होता है और एक प्रकार से सूर्य से निकटता का यह पर्व होता है। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। इस ऐतिहासिक आयोजन ने यह सिद्ध कर दिया कि योग अब केवल स्वास्थ्य का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक बन चुका है, जो व्यक्ति को मैं से हम की ओर लेकर जाता है। इस बार योग सिर्फ कार्यक्रम नहीं था, ये लोगों की भागीदारी से बना महापर्व था। इतने बड़े स्तर पर आयोजन संभव हुआ केवल मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की स्पष्ट सोच और समर्पित प्रयासों के कारण। इतने विशाल स्तर पर आयोजित योग अभ्यास को अब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज कराने की भी प्रक्रिया की जा रही है। अब तक आयोजकों को 42,000 से अधिक प्रशंसा प्रमाण पत्र मिल चुके हैं और ये संख्या भी लगातार बढ़ रही है।
अनुशासन, संतुलन और समरसता का रास्ता है। राजस्थान ने इस बार सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बनाया, बल्कि ये दिखाया कि जब सरकार और समाज एकजुट होते हैं तो एक परंपरा जन आंदोलन का रूप ले लेती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश ने न सिर्फ इतिहास रचा, बल्कि हर नागरिक को योग के साथ जोड़ दिया। तो आज के सूजस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।